नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आप सभी का स्वागत है। आज है 29 मार्च 2025, दिन शनिवार है। आज का दिन बहुत कठिन है सभी के लिए, अभी आगे आपको पता लगेगा। आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। आज गंडमूल लगेंगे शाम को 7:26 से। हरियाणा में पिहोवा एक जगह का नाम है जहां पर पृथुदक मेला लगता है। आज व्रत उपवास, अमावस्या है ना, पितरों का लिए व्रत करना, उपवास करना, दान करना, ऐसी विधि विधान है पूर्णिमा को भी और अमावस को भी। और आज खंडग्रास सूर्य ग्रहण लगेगा दोपहर 2:20 पर और समाप्त होगा शाम को 6:16 पर। आज शनिदेव महाराज कुंभ राशि छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे रात्रि के 9:44 पर। मैंने कहा था ना आज का दिन नेगेटिव है। देखिए, आज 29 मार्च दिन शनिवार, अमावस्या ये भी शुभ नहीं मानी जाती। आज चंद्र महाराज शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में विचरण करेंगे। आज शनि महाराज मीन राशि में प्रवेश करेंगे और आज ग्रहण भी है। इसका शुभ अशुभ प्रभाव सभी राशियों पर है, लेकिन कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ी कठिनाइयां ज़्यादा है और उनके लिए मैंने अलग से एक वीडियो ऑलरेडी बना के डाल रखा है, कुंभ राशि और सूर्य ग्रहण के दुष्प्रभाव। उसमें बड़े विस्तार से उपाय बताए गए हैं। एक शॉर्ट वीडियो डाला है, उसमें सिर्फ उपाय, लेकिन विस्तार नहीं है। जो शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं तो वो पूरा वीडियो जरूर देखें। आज का दिन बहुत ज़्यादा, कारण एक तो मीन राशि के अंदर 6 ग्रह का जमावड़ा, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। दिन शनिवार होना ये भी अच्छा नहीं है। अमावस्या है ये भी अच्छी नहीं है। चंद्रमा शनि के नक्षत्र में है ये भी अच्छा नहीं है। ग्रहण है ये भी अच्छा नहीं है। और खुद शनि महाराज राशि परिवर्तन करेंगे ये भी अच्छा नहीं है। खैर, चलिए चलते हैं। आज का अशुभ समय यानी कि राहु काल। राहु काल सुबह 9:21 पे लगेगा और सुबह 10:53 पर समाप्त होगा। और आज का शुभ समय, सुंदर समय, शुभ मुहूर्त अर्थात अमृत काल दोपहर 3:31 पर लगेगा और शाम के 5:04 पर समाप्त होगा। तो दोस्तों, आप अपने कीमती समय में से 1 सेकंड निकाल कर कृपया करके वीडियो लाइक कर दें। पसंद आ जाए तो शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे को बनावटी बातें कहने ही नहीं आती, ऐसा बढ़ा चढ़ाकर मैं नहीं बताता। जो सत्य होता है वही बताने का प्रयास करता हूँ, वरना चाशनी में लपेट के शब्द तो मैं भी पेश कर सकता हूँ, डरा भी सकता हूँ, खुश भी कर सकता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि मिथ्या चीज़ों को करने से खुद का अपना जो आत्मसम्मान है वो कम होता है। इसलिए मेरे को जैसा आता है सीधा सरल, जो ज्योतिष कहती है मैं वो लिखता हूँ बस। तो आपसे निवेदन है, अपना कीमती समय में से 1 सेकंड का कीमती समय निकाल कर कृपया लाइक कर दें। पसंद आ जाए वीडियो तो शेयर जरूर कीजिएगा। तो अब चलते हैं आज के राशि चक्र पर। पहली राशि मेष राशि, स्वामी मंगल महाराज है। मन अत्यंत आंदोलित है प्रातःकाल से ही। प्रातःकाल से ही मन आंदोलित है। चिंताएं, परेशानी, नकारात्मक विचारों का मेला लगा हुआ है। सुबह से ही सब कुछ अटपटा हो रहा है, असमंजस, करना क्या है, क्या हो गया, क्योंकि मन शांत नहीं है, स्थिर नहीं है, बहुत ज्यादा अस्थिर है।
धन लाभ की कोई संभावना नहीं है, अपितु धन खर्च होगा आपका दवा, डॉक्टर, बीमारी पर, या फिर आज आपके साथ धोखा, फ्रॉड होने की संभावना है। आज का दिन ग्रहण भी लग रहा है। आज आपको बहुत खान पान का ध्यान रखने की आवश्यकता है। रसोई के उपकरण, विशेषकर मिक्सी, ग्राइंडर, ब्लेंडर, चक्की खराब होना, ये कोई बड़ी अशुभ घटना का इशारा कर रहे हैं। सादा सरल भोजन आपके स्वास्थ्य को ठीक रखेगा, अन्यथा आज आपके पेट से संबंधित बड़े रोग होने की संभावना है। माताजी का स्वास्थ्य खराब रहेगा, व्यर्थ की भागदौड़ लगी रहेगी, धन लाभ की संभावनाएं लगभग ना के बराबर है। सिर्फ खर्च होना है आज, खर्चा 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 और कुछ नहीं। किसी की गारंटी जमानत लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके कोर्ट कचहरी के मामले हैं तो आज आपको तारीख ले लेनी चाहिए। व्यर्थ की भागदौड़ कार्यों में या तो दिल नहीं लगेगा, और वैसे भी आप अपने कार्यों के लिए तो भागदौड़ ही नहीं कर रहे, व्यर्थ की भागदौड़ कर रहे हैं। जो लोग यात्रा में हैं उनकी यात्रा में अनेकों प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। कुल मिला के सीधे स्पष्ट शब्दों में बोलूं तो आज 100% आपके लिए नकारात्मक है। आज के दिन हल्का पीला रंग धारण करें, ये मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति इनको बनाए रखेगा। हल्का पीला रंग धारण करें। कच्चा दूध कम से कम 1.25 किलो तो होना ही चाहिए, 1.25 किलो से ज़्यादा जितना मर्जी ले लें। कच्चा दूध अपने घर के आसपास शमशान घाट है, कब्रिस्तान है, कुछ भी XYZ, शमशान घाट में जाकर रखें। ये काम सुबह ही कर देना, शमशान घाट में जाकर रखें। और शमशान घाट का जो पानी है, देखो एक तो बोरिंग का पानी है, वो है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो वो वाटर सप्लाई सरकारी है तो वो पानी किसी टंकी में पहले जमा होना चाहिए, डायरेक्ट ना हो। टंकी में जमा हो रहा है तो उस पानी को 2-4 बूंद पिए, हाथ मुंह धोएं, थोड़ा ऊपर छिड़कें। ये काम अगर आपने प्रातः काल में कर लिया तो आज जो अशुभता है मेष राशि के लिए बहुत ज्यादा है, वो अशुभता 70 से 80% तक नष्ट हो जाएगी, जो भी मैंने कुछ बताया है नकारात्मकता। तो दोस्तों ये थी मेष राशि। मेष राशि के बाद राशि चक्र की दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातक गण, देखो टेंशन तो आपको भी है, प्रॉब्लम आपको भी है, माताजी या फिर आपकी संतान, दोनों में से किसी एक का स्वास्थ्य आपका भी खराब है, लेकिन आप अपने बुद्धि बल का विशेष प्रयोग कर रहे हैं। बड़ी सूझबूझ से आज का दिन आप निकाल लेंगे। कठिनाइयां आपको भी है, कार्य चलते हुए कार्य बंद हो गए, चलते हुए कार्यों में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, अधिकारी गण है, सरकारी काम है, सब फेल हो रहे हैं। धन लाभ हुआ तो इतनी कोई बड़ी मात्रा नहीं है, बहुत छोटी मोटी मात्रा। धन लाभ हुआ तो छोटी सी मात्रा है धन लाभ की। कहने का तात्पर्य प्रॉब्लम आपको भी है। क्यों? क्योंकि आज देखो अमावस है, शनिवार है, शनि के नक्षत्र में चंद्रमा है, आज ग्रहण है, शनि अपनी राशि बदलने जा रहे हैं, तो प्रॉब्लम आपको भी है। आज मैंने पहले बोला आज का दिन जो है ना सबके लिए कठिन है, स्थिरता आपके पास भी नहीं है, लेकिन आपकी ये विशेषता है कि आज आप अपने बुद्धि बल से आज के दिन को जैसे तैसे संवारने का प्रयास करेंगे। चिंताएं, टेंशन आपको भी है, लेकिन इतनी अशांति नहीं है कि आपको कुछ सूझ नहीं रहा, अशांति आपको भी है। जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर की बात नहीं कर रहा, ध्यान रखना,
जो लोग मैन्युफैक्चरर हैं, इस्पात का काम करते हैं, आपका शराब का काम है, तंबाकू का काम है, काली दाल का काम है, चमड़ा उद्योग है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, प्लास्टिक का काम है, जो इनका काम करते हैं, आज कोई बड़ी उथल पुथल उनकी लाइफ में होने की संभावना है। कठिन दिन है। अपने बुद्धि बल का विशेष जो आप प्रयोग कर रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। इसी वजह से आप थोड़ा टिके हुए हैं। आज का दिन ओनली वाइट कलर धारण करो, सफेद, जैसे मैंने वाइट पहना हुआ है, वाइट कलर धारण करो, माथे पर केसर का तिलक लगाओ, बुद्धि बल और बढ़ेगा, टेंशन कम होंगी, जो कार्यों में बाधा आ रही है उनको खत्म करने के रास्ते याद आएंगे, समझ आएंगे। और क्या करना है? जो आज के दिन की कठिनाइयां कम हो जाए, काम बन जाए, धन लाभ हो जाए। दूध से बनी मिठाई कम से कम 11 पीस होने चाहिए। दूध से बनी मिठाई, खोए की मिठाई, बर्फी, सिंपल बर्फी, कोई काजू बादाम पिस्ता चांदी वर्क केसर कुछ नहीं होना चाहिए। बर्फी ना मिले तो पेड़े ले लो खोए के, कम से कम 11 होने चाहिए, ये ध्यान रखना। वो 11 पेड़े 11 बच्चों में बांट दो, ना 10 ना 12, केवल 11। 11 पेड़े 11 बच्चे, ये काम जरूर कीजिएगा। देखिए आपके कार्यों में आपकी गति, धन लाभ और मन की प्रसन्नता सब में बढ़ोतरी हो जाएगी। जो लोग विदेशों में हैं तो वो 11 पेड़े जल प्रवाह कर सकते हैं, उससे भी वही लाभ प्राप्त होगा। एक बात ध्यान रखना, जहाँ पे भी लाल किताब के उपाय करने के लिए गाय नहीं है, कुत्ता नहीं है, बच्चे नहीं है, मंदिर बहुत दूर है, तो वो सामग्री उनको समर्पित मान के जल प्रवाह कर देने से भी उपाय का पूरा फल मिलता है, ऐसा लाल किताब में लिखा है। कल मैं आपको लाल किताब दिखाऊंगा, असली लाल किताब। मेरे पास उसकी फोटो स्टेट है, ओरिजिनल तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ उसकी फोटो स्टेट है, गुरुजी से ली थी। तो वृषभ राशि वालों के लिए सिर्फ इतने मात्र से ही नेगेटिविटी 60 से 70% तक नष्ट हो जाएगी। वृषभ राशि के बाद राशि चक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए सबसे ज्यादा कठिन दिन है, अनेकों परेशानियां। मिथुन राशि वाले, आप फैक्ट्री मालिक हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, जहां पर भी 8 या 8 से ज्यादा कर्मचारी हैं, तो आपके कार्यों की सबसे बड़ी समस्या आपके कर्मचारी हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, कुछ भी करते हैं, जहां पर भी 8 या 8 से ज्यादा कर्मचारी हैं, उनकी सारी प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है कर्मचारियों द्वारा। आज कर्मचारियों से थोड़ा तनाव भी हो सकता है, मन बहुत अशांत, कहता मन माया माता मित्र कर्मचारी सब धोखे के। मन है अशांत है, लेकिन जहां जरूरत पड़ रही है वहां साथ नहीं दे रहा मन। माया, नगद धन प्राप्ति कोई नहीं है, हाँ धोखा ठगी फ्रॉड आपके साथ हो सकता है। धन दवा डॉक्टर बीमारी पर खर्च होगा, फिजूल खर्ची पे खर्च होगा, प्राप्ति कोई नहीं है। मन अशांत विचलित, माता अस्वस्थ बीमार, और जहां आपको माता के समर्थन की आवश्यकता है वहां आपकी माता जी आपका समर्थन नहीं कर रही। कर्मचारी खुद आपके विरोध में खड़े हैं। तो कहने का मतलब सारा ही दिन कठिन है आज का। किसी की गारंटी जमानत मत लीजिएगा, नगद धन का लेन देन मत कीजिएगा। आज के दिन कर्जा लेना, लोन लेना, आप अपने लिए मुसीबतों को बुला रहे हैं। लाल किताब कहती है शनिवार वाले दिन लिया गया कर्ज उतरता नहीं है। और आज तो कमाल की बात यह है कि शनिवार है, शनि के नक्षत्र में चंद्रमा है, अमावस है, ग्रहण है, तो आज के दिन कितनी जरूरत पड़ जाए शांत बैठ जाओ समाधि में,
कर्ज मत लेना मेरे दोस्तों, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। माता जी का स्वास्थ्य, खुद का स्वास्थ्य रात्रि काल में बड़े रूप में बिगड़ सकता है। किसी अपने प्रिय जानने वाले के लिए आपको अशुभ स्थान पर गमन करना पड़ेगा। पुलिस चौकी, पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी, अस्पताल, डॉक्टर, मेडिकल स्टोर, दवाखाना, डिस्पेंसरी, आपका शमशान, कब्रिस्तान, जहाँ जानवर काटे जाते हैं, बूचड़ खाने, मुर्दा घर, खंडहर, वीराना, ये सब अशुभ स्थान है। तो किसी अपने प्रिय जानने वाले के लिए आपको यहाँ गमन करना पड़ सकता है। जिन लोगों के कोर्ट कचहरी के मामले हैं, आज की तारीख है, कृपया करके वो तारीख आगे की ले लें, वरना कोई बड़ी बात नहीं है कि आपके विरोध में फैसला ही हो जाए और सजा भी हो जाए आपको। आज का दिन कठिन, भरपूर कठिन। इस दिन को सुंदर बनाने के लिए प्रातःकाल उठें, 100-150 ग्राम दूध लें कच्चा, सर से लेके पांव के अंगूठे तक अच्छे से मलें, जैसे तेल मालिश करते हैं। शरीर के एक एक अंग पर दूध लग जाना चाहिए। उसके बाद स्नान करें, वाइट कपड़े पहने, वाइट कपड़े पहने और शुद्ध दूध से बनी मिठाई, शुद्ध दूध से बनी मिठाई, खोए की बर्फी, कोई काजू बादाम पिस्ता केसर चांदी वर्क कुछ नहीं होना चाहिए, प्लेन सादी बर्फी खोए की। हनुमान जी को भोग लगाओ। आज ग्रहण भी है, अमावस भी है, शनि भी है, शनि राशि चेंज कर रहे हैं, शनिवार भी है। तो शनिवार, शनि महाराज को कौन कंट्रोल करते हैं? बोलो बजरंगबली बाबा की जय। क्या समझे? तो शुद्ध दूध से बनी मिठाई का बाबा बजरंगबली को भोग लगाओ। छोटे बच्चों में बांट दो, सब छोटे बच्चों में बांट दो, 9 साल तक के लड़के लड़कियों में सब बांट दो। देखिए 100% नकारात्मक दिन है, 80% नकारात्मकता नष्ट हो जाएगी। करने पे होगा दोस्त, मेरे बताने से नहीं होगा। तो दोस्तों ये थी मिथुन राशि। मिथुन राशि के बाद राशि चक्र की चौथी राशि और वो है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए आज बड़ा ही अद्भुत दिन है। आज बहुत भागदौड़ करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि कार्य सफल नहीं होंगे, कार्य भी सफल होंगे, धन लाभ भी होगा, लेकिन बड़ी मात्रा नहीं है धन लाभ की। आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी। आज अद्भुत दिन मैंने इसलिए कहा, कुछ बड़ी घटना घटने वाली है। अब ये समझ नहीं आ रहा कि वो शुभ है या अशुभ। शुभ है तो बहुत शुभ होगी और अशुभ है तो बहुत अशुभ होगी। भाग्य में बड़े बड़े फेरबदल देखने को मिलेंगे। आपका जो कार्यस्थल है उसमें बदलाव होने की संभावना है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट काम करने वाले, विदेश संबंधी काम करने वाले, टूर एंड ट्रैवलिंग का काम करने वाले, ट्रांसपोर्ट का काम करने वाले, एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करने वाले, घुमंतड़ू व्यवसायी, सेल्समैन, जो भी कुछ होगा वो विकट होगा। आज का दिन नीला काला रंग अगर अशुभ है तो उसकी अशुभता को बढ़ा देगा और शुभ है तो उसकी शुभता खत्म कर देगा। इसलिए नीला काला रंग बिल्कुल धारण मत कीजिएगा। यात्रा में है तो ध्यान दीजिएगा, राहु काल में कोई भी डील ना करें। राहु काल सुबह 9:21 से लगेगा और लगभग 11 बजे तक रहेगा। उस टाइमिंग में कोई मीटिंग, कोई डील मत करना अगर आप यात्रा में हैं। अगर मान लीजिए एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यवसाय करते हैं तो आप जहां हैं वहीं रहें। 10:53 के बाद जब राहु काल समाप्त हो जाए उसके बाद ही निकलिएगा मार्केटिंग के लिए। आज परिवार में भी कुछ उथल पुथल होने की संभावना है। बड़ा ही अद्भुत दिन है आज। काम बनेंगे, धन लाभ होगा, भागदौड़ बहुत है,
लेकिन वो सब आपके काम किया है। लेकिन थोड़ी उथल पुथल, कोई शुभ या अशुभ घटना, अब इनको उथल पुथल ना हो, अशुभ कुछ ना हो, सब ठीक ठाक रहे, उसके लिए पिंक कलर या फिर भगवा कलर, ऑरेंज कलर, पिंक या ऑरेंज, दोनों में से कोई भी रंग धारण करें। आज शनिवार है, हनुमान जी को श्रृंगार कराना है। श्रृंगार ना करा सके तो कम से कम चमेली का तेल और सिंदूर, जो हनुमान जी को बहुत प्रिय है, वो जरूर चढ़ाइएगा। फल और मिठाई, फल भी भेंट करने हैं और मिठाई जो आपको पसंद हो। भाई मेरे को काजू कतली पसंद है तो मैं वही चढ़ाऊंगा ना जो भगवान मेरे को पसंद है, तो इट मीन्स वो भगवान जी को भी पसंद आएगी, तो मिठाई वही चढ़ानी है। और वो सब बच्चों में मिठाई बांट दें। इससे जो भी कुछ नेगेटिव है, वो नेगेटिविटी लगभग 60% तक नष्ट हो जाएगी। क्योंकि आज का दिन देखो कठिन तो सबके लिए है, एक के लिए नहीं। आज का दिन उथल पुथल लिए हुए है। और सोचिए कि जहां सूर्य ग्रहण का पूरा इफेक्ट है, सूर्य ग्रहण का इफेक्ट एशिया में नहीं है, वेस्ट में यानी कि पश्चिम देशों में है, वहां क्या उथल पुथल होने वाली है। ऑलरेडी वहां पे इजराइल का युद्ध चल रहा है, यूक्रेन का चल रहा है, और भी छोटे मोटे कुछ देश आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। किन्हीं देशों की तो ये स्थिति है कि वो कब दिवालिया हो जाए, कुछ दिवालिया हो चुके हैं। अब वहां तो मोदी जी नहीं है मेरे भाई। कहने का मेरा तात्पर्य, ग्रह हर किसी पे काम करते हैं। तो ये थी कर्क राशि। कर्क राशि के बाद राशि चक्र की पांचवी राशि है सिंह राशि। नींद ढंग से नहीं आई, प्रातः काल उठे अटपटे थके थके से, उदास, मन में अनेकों नेगेटिव विचार लिए हुए, किसी से ढंग से बात नहीं कर रहे क्योंकि नींद ढंग से नहीं आई। एक कारण ये भी हो सकता है। दूसरा, आज की ग्रह चाल ऐसी है, एक तो अमावस है, दूसरा चंद्रमा शनि के नक्षत्र में है, तीसरा आज शनिवार है, चौथा आज शनि महाराज राशि चेंज कर रहे हैं, पांचवा सूर्य ग्रहण है। इतनी सारी अशुभता लिए घूम रहे हो आप, तो आप बच पाओगे? सवाल नहीं पैदा होता। धन लाभ की कोई संभावना नहीं है, अपितु बड़ी मात्रा में धन खर्च हो सकता है दवा डॉक्टर पर, बीमारी पर, या फिर धोखाधड़ी में। जुआ खेलना, सट्टे खेलना, शर्त लगाना, शेयर बाजार, इन सब में आपकी सिर्फ और सिर्फ हानि है, लाभ कहीं नहीं है। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे आपकी व्याकुलता, अशांति और रोग बढ़ेंगे, आपकी माता जी के रोग। रसोई घर के अंदर दूध उबलकर गिरना ये निशानी होगी कि संकट कोई विकट है। मन ऐसा करेगा कि ये दुनिया से भाग जाऊं, अकेलापन अच्छा लगेगा, अंधेरा अच्छा लगेगा, सैड सॉन्ग अच्छे लगेंगे, ज्यादा ऊंची आवाज बोलना या सुनना दोनों पसंद नहीं। व्यर्थ की भागदौड़ होगी। मांस मदिरा का सेवन मत करना, वरना अशुभता और बढ़ जाएगी। सूर्य ग्रहण जो लग रहा है उसका टाइमिंग जो है वो दोपहर 2 बजे से लगभग शाम 6 बजे तक है। ये और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, विशेषकर उन लोगों को जिनको छाती से संबंधित रोग है, आंखों से, दांतों से, या अर्थराइटिस होना, जॉइंट पेन की प्रॉब्लम होना, उनको और ज्यादा परेशानी है। पिता के लिए पीड़ादायक है। ना धन लाभ है, ना कार्यों की सफलता है। किसी अपने प्रिय व्यक्ति के लिए आपको अशुभ स्थान पर जाना पड़ेगा। अशुभ स्थान होता है पुलिस चौकी, पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी, दवा, डॉक्टर, मेडिकल स्टोर, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, कब्रिस्तान, शमशान घाट, बूचड़ खाने, मुर्दा घर, खंडहर, वीराना, ये सब अशुभ स्थानों की श्रेणी में आते हैं।
कठिन दिन सिंह राशि वालों के लिए। कठिन क्या, बहुत कठिन, छोटा मोटा कठिन नहीं है, बहुत कठिन है। अपने आप को शांत बनाए रखें, पहली जरूरत है आपके लिए, क्योंकि मन चंगा ते कठौती में भी गंगा। तो मन अगर शांत है तो आज आपकी आधी नकारात्मकता तो वैसे ही नष्ट हो जाएगी। शरीर पर काला या नीला रंग नहीं होना चाहिए, सॉक्स जूते तक नहीं। सुबह इन सब समस्याओं का समाधान उस पर चलते हैं। प्रातःकाल उठो, 100-150 ग्राम कच्चा दूध लो, शरीर पर जैसे तेल मलते हैं ऐसे मलो, शरीर के हर अंग पर दूध लग जाना चाहिए। उसके बाद स्नान करना है, हो सके तो व्हाइट कलर धारण करो, नहीं कोई कलर पहनना है पिंक कलर, एकमात्र रंग है पिंक, नहीं तो सफेद रंग धारण करो। 8 पेड़े, गिनती के 8 टोटल 8 पीस दूध से बनी मिठाई, खोए के पेड़े सिंपल, कोई काजू बादाम पिस्ता चांदी वर्क केसर इत्यादि कुछ नहीं लगा होना चाहिए। 8 पेड़े लें और हनुमान जी के मंदिर जाएं, वहां बाबा की स्तुति करें और वो 8 पेड़े बाबा के चरणों में रखें, प्रणाम करें, 20-25 मिनट वहां बिताएं, बहुत जरूरी है आपके लिए। और जो विदेशों में या किसी और धर्म से संबंधित है वो अपने धर्मस्थल में जाएं, 8 पेड़े रखें और अपनी जो भी उनकी धार्मिक पद्धति है, धार्मिक किताब है या कोई पाठ है उसका पाठ करें, 20-25 मिनट वहां जरूर बिताएं। और अगर आपके घर से धार्मिक स्थल बहुत दूर है तो वो पाठ इत्यादि घर पे करें। और जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी आपके गॉड हैं, अगर आप हिंदू हैं तो हनुमान जी का स्मरण करें और वो 8 पेड़े जल प्रवाह कर दें। एकमात्र रास्ता है, ये करोगे तो धीरे 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 2 घंटे के अंदर आप लगभग 70% तक नॉर्मल हो जाओगे। देखो धन लाभ नहीं होगा, काम नहीं बनेंगे, बता दूं पहले, लेकिन मन की शांति आपको प्राप्त हो जाएगी, स्वास्थ्य लाभ मिलेगा आपको, आपकी माता जी को, आपके पिता को। इतना करने मात्र से जरूर कीजिएगा। तो यह थी सिंह राशि। सिंह राशि के बाद राशि चक्र की छठी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी बुद्ध महाराज है। कन्या राशि वाले जातकों का चेहरा देखकर आप उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकते, विशेषता होती है इनकी। जैसे सिंह राशि वाले हैं, सिंह राशि वाले जातकों के हाथ पतले होते हैं, छाती और पेट थोड़ा बड़ा होता है, लाइक ए शेर, सिंह, लॉयन को देखा आपने, पंजा बड़ा होता है, हाथ पतला होता है, पेट भारी होता है, छाती भारी होती है, सर बड़ा होता है, यहाँ के दांत पहने होते हैं। इसी तरह से कन्या राशि, हर राशि की अपनी एक पहचान होती है। तो यह है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए दिन थोड़ा सा सुखद है। चिंताएं परेशानियां इनके लिए भी है, लेकिन इनको धन लाभ होगा, बड़ी मात्रा नहीं है लेकिन फिर भी ठीक ठाक धन लाभ होगा। लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर, उसके साथ तनावपूर्ण माहौल है। कबाड़ का काम करने वाले, पुरानी चीजों का काम करने वाले, पुरानी गाड़ी, पुरानी मोटरसाइकिल, पुराना फर्नीचर, कुछ भी चीज जो पुरानी खरीद के साफ सुथरी करके उसे फिर बेचते हैं। या कबाड़ी साइकिल में भी होता है, रिक्शे में भी होता है, और एक कबाड़ी पूरा जहाज खरीद रहा होता है पानी का, तो वो भी है, तो वो भी कबाड़ी। इनके लिए दिन सबसे बेस्ट है बस, लेकिन इनके व्यवहार में और इनके पारिवारिक जीवन में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। आज के दिन लोन नहीं लेना, कर्जा नहीं लेना, उतरेगा नहीं भाई। क्यों? अमावस है, शनिवार है, सूर्य ग्रहण है, शनि राशि चेंज कर रहा है, शनि के नक्षत्र में चंद्रमा है, तो उतरेगा नहीं, ये ध्यान रखना, जोर लगा लेना आप। जूते, चप्पल, चमड़े का सामान, काले रंग की कोई वस्तु खरीदने की आवश्यकता नहीं है, वरना
आपके मान सम्मान पर कोई ना कोई उंगली उठा देगा, खामखा कोर्ट कचहरी हो जाएगी, पुलिस थाना तो हो ही जाएगा। चिंताएं व्यापार की, चिंता अपने परिवार की, क्योंकि मैंने कहा आपका लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर, उनके साथ थोड़े संबंध आपके ठीक नहीं है। कार्यों में मैंने समझाया आपको, कबाड़ का काम करते हैं, पुरानी चीज़ों का काम करते हैं तो ठीक, बाकी किसी कार्य में कोई कुछ खास विशेष ऐसा कुछ नहीं जो बताया जा सके, चाहे सरकारी हो गैर सरकारी हो, छोटा काम हो बड़ा काम हो, कुछ विशेष नहीं है। जो सूर्य ग्रहण का टाइमिंग है उसमें थोड़ा आपके साथ कोई अप्रिय घटना घट सकती है। नीला रंग बिल्कुल भी धारण ना करें, परेशानियां बढ़ा देगा, दुश्मन खड़े हो जाएंगे। येलो कलर, लाइट येलो, मीडियम येलो, डार्क येलो, कैसा भी येलो कलर धारण करें। येलो कलर धारण करें भाई साहब, और हनुमान जी को सरसों का चमेली का तेल, सिंदूर, बतासे और मिठाई, ये सारा सामान भेंट करना है। उसके बाद मिठाई ले लेनी है, बाबा को भोग लगाना है और सब बच्चों में बांट देनी है। तो धन लाभ जो है आपका अच्छी मात्रा में हो रहा है, शायद ज़्यादा अच्छी मात्रा हो जाए। जो टेंशन क्रिएट हो रही है और सिर्फ कबाड़ी या पुरानी चीज़ों के अलावा बाकियों के कोई ले विशेष नहीं है, तो ये उपाय करने से उनके लिए भी कुछ विशेष होगा, धन लाभ सबको होगा। जो टेंशन क्रिएट हो रही है, मतभेद क्रिएट हो रहे हैं, वो शांत हो जाएंगे। तो ये थी कन्या राशि। कन्या राशि के बाद राशि चक्र की सातवीं राशि है तुला राशि। तुला राशि बहुत कठिन दिन। जिनको कर्जा दिया था वो परेशान कर रहे हैं, जिनसे कर्जा लिया था वो परेशान कर रहे हैं। संबंधों में दरार, तनाव, पिता पुत्र में तनाव, कर्मचारी का बॉस से तनाव, बॉस का कर्मचारी से तनाव, प्रेमी प्रेमिका में तनाव। जिन लोगों ने प्रॉमिस किए थे काम देने के, साथ चल के काम कराने के, धन देने के, या किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉमिस, सबके प्रॉमिस टूट गए। प्रातः काल से ही मन विचलित, अशांत, चिंता का विषय सिर्फ एक, वो है धन। नकारात्मक विचारों का आवागमन जारी रहेगा। ननिहाल पक्ष में कुछ बड़ी घटना घटने की संभावना है। खान पान का विशेष ध्यान रखें। आपका स्वास्थ्य और आपकी माता जी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। किसी से उम्मीद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई साथ भी नहीं देगा, इसलिए उम्मीद भी मत रखो। काला रंग बहुत अशुभ, और अशुभता बढ़ जाएगी। शत्रु सर उठाएंगे। शत्रु आज परेशान कर सकते हैं, कंपटीटर आज परेशान कर सकते हैं। धन लाभ की दूर दूर तक संभावना नहीं है। कार्यों की गति थम गई या कार्य बहुत धीमी गति से चल रहे हैं। मन इतना अशांत है भाई, काम में मन ही नहीं लग रहा। मन इतना अशांत है कि काम के बारे में सोच ही नहीं पा रहा। मन इतना अशांत है कि दिल करता है इस दुनिया से दूर चले जाओ। कुल मिला के कंप्लीटली नेगेटिव, क्योंकि खाम खा की तू में, खाम खा के भाग दौड़, व्यर्थ में धन की हानि, फिजूल खर्ची में पैसा खर्च हो रहा है। लोग दोस्त, अरे दुनिया तो छोड़ो, परिवार के लोग साथ नहीं दे रहे तो दोस्तों से क्या उम्मीद करेंगे।
लेकिन आपको किसी से नाराज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज आपकी ग्रह चाल ऐसी है। आज का दिन कठिन है, लेकिन इसको सुंदर बनाया जा सकता है। इसकी नकारात्मकता 70% तक नष्ट हो सकती है। कैसे? 600 ग्राम, कम से कम 600 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, जितना मर्जी लो, लेकिन कम से कम 600 ग्राम दूध, कच्चा दूध। आपके घर के आसपास कोई शमशान, कोई कब्रिस्तान है, तो उसकी बाउंड्री में रखना है। जो उसका चार दीवारी, जो उसका दायरा है, उसके अंदर कहीं पे भी जाके रख दो कच्चा दूध। और वहाँ पर अगर बोरिंग ज़मीन से पानी आता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो सरकारी पानी की सप्लाई है, तो वो पानी कहीं किसी एक टंकी वगैरह में इकट्ठा होता हो तो वहाँ से 2-4 बूंद पानी पिएं, हाथ मुंह धोएं, थोड़ा अपने ऊपर छिड़कें, 5-7 मिनट वहाँ पे जरूर लगाएं, उसके बाद आ जाइए। देखिए, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन यह है कि अगर आपने सुबह मान लीजिए 10 बजे किया तो 12 बजे तक आप जो है ना 50% नॉर्मल हो जाएंगे, 70% तक आपकी नेगेटिविटी नष्ट हो जाएगी। सिंपल। तो ये थी तुला राशि। तुला राशि के बाद राशि चक्र की 8वीं राशि, और 8वीं राशि है वृश्चिक राशि। परिवार, मन, माया, मित्र, सबकी जो स्थिति है बड़ी असमंजस की है, खुद की भी असमंजस की है, क्योंकि मन अजीब हुआ पड़ा है। ऐसा नहीं है काम नहीं हो रहे हैं, काम हो रहे हैं, लेकिन बड़े काम नहीं हो रहे, छोटे काम हो रहे हैं। जो रिपेयरिंग का काम करते हैं, मैकेनिक हैं, मिस्त्री हैं, कारपेंटर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, धोबी हैं, नाई है, इन सब के काम बढ़िया से हो रहे हैं। बाकी के कार्यों में जहां पर भी 8 या 8 से ज्यादा कर्मचारी है, वहां समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। धन लाभ एक सीमित मात्रा में मिलेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करने वालों की स्थिति आज बड़ी दुविधा में है। देखो, एक तो ग्रहण है, शनिवार है, अमावस है, शनि महाराज राशि परिवर्तन कर रहे हैं, चंद्रमा शनि के नक्षत्र में है, इतनी सारी नेगेटिव चीजें हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट विदेश से संबंधित काम करते हैं, सबसे ज्यादा समस्याएं उन्हीं को है। संदेह यानी कि सब पर शक शुबा बनी रहेगी। कोई मिलने आया, आता तो वो हर हफ्ते था, लेकिन आज मिलने आया तो आपको पता क्या लगेगा, इसका जरूर कोई काम होगा, ये ऐसे नहीं आया है, कोई तो बात है। इसे बोलते हैं शक शुबा, संदेह करना। काला रंग, नीला रंग दोनों बहुत ही खतरनाक है, बिल्कुल धारण ना करें, ये उथल पुथल से बचा देंगे मेरे भाई। प्रेमी प्रेमिकाओं के संबंध विच्छेद हो सकते हैं। माता जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, आपका भी स्वास्थ्य थोड़ा सा नरम रहेगा। सरकारी कार्य छोड़ के बाकी के कार्यों में गति ठीक है, लेकिन जो छोटे काम, जैसा कि मैंने बताया, विशेष लाभ, विशेष सफलता उन्हीं लोगों को है। वृश्चिक राशि ग्रहण है, और आपके वृश्चिक राशि के शनि महाराज इनको ज्यादा परेशान करेंगे। क्यों? एक तो मन की स्थिति, तन की स्थिति, धन की स्थिति डावाडोल। दूसरा, जो रिलेशन, जैसे मैंने अभी बताया, प्रेमी प्रेमिका में तनाव, ऐसी जो बिजनेस पार्टनर है उनमें तनाव। तो ये स्थिति, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं उनके लिए तो आज का दिन ही नेगेटिव है। तो उससे बचने के लिए क्या किया जाए? नंबर 1, हल्का पीला कलर, लेमन कलर, पिंक कलर, घिया कलर, इनमें से कोई भी रंग धारण करो, नहीं है तो व्हाइट कलर पहनो। नंबर 1। नंबर 2, फल और फूल। फल और फूल, फूल लाल रंग के
फल लाल रंग के, और मिठाई जो आपकी अपनी पसंद हो, निजी पसंद है ना वो मिठाई, हनुमान जी को भोग लगाओ, फल फूल भेंट करो और छोटे बच्चों में बांट दो। तो ये शक, सुबह, संदेह, तनाव, टेंशन, माता जी का स्वास्थ्य, जो धन लाभ होना है वो कुछ सीमित मात्रा में होना है, वो सब जितना भी नेगेटिव है वो 60 से 70% तक नष्ट हो जाएगा। तो ये थी वृश्चिक राशि। मंगल महाराज इसके स्वामी है। वृश्चिक राशि को रहस्यमयी राशि कहा जाता है, क्योंकि जो वृश्चिक राशि वाले लोग हैं उनके मन में क्या चल रहा है जल्दी से पता नहीं लगता। तो दोस्तों, वृश्चिक राशि के बाद राशि चक्र की 9वीं राशि, और 9वीं राशि है धनु राशि। स्वामी है बृहस्पति महाराज। आज का दिन आलस्य प्रमाद हावी है। आलस्य प्रमाद हावी है। अड़ोसी पड़ोसी किसी यात्रा पर जा सकते हैं या मकान बदल रहे हैं। मन की स्थिति 50-50, यानी कि कभी खुशी कभी गम। माता जी का स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है और माता जी के साथ आज आपकी तू मैं होने की पूरी संभावना है। धन लाभ हुआ तो छोटी मात्रा, खर्चा ज्यादा है। मान लीजिए 1000 रुपये मिले लेकिन खर्चा आएगा 1500 का। क्या समझे? तो धन लाभ तो होगा लेकिन उसके साथ साथ खर्चा बड़ा है। कार्यों में मन नहीं लगेगा क्योंकि आलस्य प्रमाद बढ़ा हुआ है, काम करने का मूड ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि डिसीजन पावर नहीं है आज आपके पास, कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस होगा तभी डिसीजन लिए जाते हैं। आज कॉन्फिडेंस ही डगमगाया हुआ है। धनुराशि वाले जातक ग्रहण का प्रभाव आपके ऊपर, आपकी माता जी के ऊपर, आपके पिता के ऊपर पड़ने की पूरी संभावना है। विशेषकर अगर आप परिवार में कोई हृदय रोगी, छाती का रोग, जॉइंट पेन, अर्थराइटिस, आपकी आईज प्रॉब्लम, टीथ प्रॉब्लम, आंख दांत, तो उनके लिए ज्यादा कष्टकारी है। कभी खुशी गम कभी गम, तो कुछ ऐसा करे कि गम हो कम, खुशी हो ज्यादा। उसके लिए सिंपल साधारण चमेली का तेल, सिंदूर, गुड़ और कोई भी एक मिठाई। वैसे मिठाई अगर पीले रंग की हो तो ज़्यादा अच्छा है। बेसन की बर्फी, बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू, पतीसा, अगर मिठाई पीले रंग की है वो तो बहुत अच्छा। सिंदूर, तेल, गुड़ बाबा के चरणों में अर्पण करें, हनुमान जी के। बैठे वहां पे, हनुमान चालीसा का पाठ करें, 10-15 मिनट लग गए। मिठाई से बाबा को भोग लगाएं, छोटे बच्चों में बांट दें। तो ये दिन जो 50-50 है ना, ये 100 हो जाएगा। शुभ वाला, शुभ वाले की बात कर रहा हूं। करने पर होगा, बिना करे नहीं होगा। लोग लिख देते हैं कि मेरा टाइम इतने समय से खराब चल रहा है। अरे उपाय तो करते ही नहीं यार तुम लोग। उपाय करोगे तो फर्क पड़ेगा ना। तो दोस्तों, ये थी धनुराशि। धनुराशि के बाद राशि चक्र की 10वीं राशि है मकर राशि। मकर राशि स्वामी शनि महाराज, और आज शनि महाराज रात को 9 बज के कुछ मिनट पे राशि परिवर्तन करेंगे। कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि वालों की 7.5 की उतरती 7.5 अर्थात आखिरी 2.5 साल। लेकिन इसके साथ साथ 7.5 शुरू हो रही है मेष राशि पे। तो मकर राशि के स्वामी भी शनि है। आज शनिवार है, चंद्रमा शनि के नक्षत्र में है। शनि महाराज राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्य ग्रहण है, अमावस है। मकर राशि वालों के लिए आज कठिन दिन है। किसी के साथ खामखा तू मैं होना, वो शायद झगड़े का रूप भी ले सकता है। घर परिवार में अशांति, कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है। ड्राइंग रूम है, उसमें चेंजेस हो गए।
माता पिता भाई बहनों में आपस में किसी बात को लेकर बहस हो गई, शेयर बाजार, सट्टा खेलना, जुआ खेलना, शर्तें लगाना, सीधे रूप में धन का नुकसान, सीधे रूप में धन का नुकसान है। पड़ोसी से वाद विवाद, मन की स्थिति खुद ही समझ नहीं आ रही, करें क्या करें ना क्या। मतलब दिमाग में विचार चल रहे हैं, यार ये काम करेंगे, इतनी पेमेंट लगेगी, उससे ये बनेगा, उससे ये बनेगा, तो इतने का बिक जाएगा, और इतने का बिक जाएगा तो डबल प्रॉफिट। फिर विचार आया कि माल ना बिका तो, उसके बाद विचार आया माल ठीक ना बना तो, फिर विचार आया कच्चा माल कहां से लाएंगे। मतलब सपनों की दुनिया में काम बन भी गया, फेल भी हो गया, नुकसान भी हो गया। कार्यों में मन नहीं लगेगा, आलस्य प्रमाद बढ़ेगा, दोस्तों के पास भी मन नहीं लगेगा। आप जाएंगे दोस्त के पास टाइम पास करने, वहां भी मन नहीं लगेगा। घर में सभी लोग एक दूसरे के, जो भाई बहन, माता पिता, चाचा ताऊ, उनके बच्चे, सब एक दूसरे में या एक दूसरे से कटे कटे हैं। आप मान लीजिए फैमिली के 5 मेंबर हो, माता पिता बहन भाई, टोटल 5 है। घर में है तो सब में आपस में टेंशन है, और इकट्ठे सारे के सारे घूमने निकले कहीं, उनका स्वभाव ही अलग है, बड़े खुश है, लेकिन घर के अंदर घुसते ही फिर वही टेंशन है। कार्यों की गति मंद है, धन लाभ की कोई संभावना नहीं है, अपितु धन खर्च हो सकता है। कर्ज लेने का प्रयास ना करें, कर्ज लिया तो कर्ज उतरेगा नहीं मेरे दोस्त। लाल रंग काला रंग बिल्कुल धारण मत करना, वरना खाम खाम में झगड़ा बड़ा हो जाएगा, चोट लगने की संभावना बन जाएगी, परिवार में तनाव, कार्य में तनाव, कार्यस्थल पर तनाव, ये सब क्रिएट हो जाएगा। काला लाल रंग मत धारण कीजिए। आज का दिन येलो कलर, डार्क है, मीडियम है, लाइट है, कैसा भी हो, येलो हो। येलो नहीं है तो व्हाइट कलर धारण करो, कुछ नहीं पहनना भाई साहब, सिर्फ येलो कलर, उसके बाद व्हाइट कलर। और कार्यों की सफलता, नुकसान ना हो, घर में सब ठीक ठाक रहे, सबका प्रेम व्यवहार बना रहे, किसी से झगड़ा फसाद ना हो। तो उसके लिए क्या करना है, किसी भी मजदूर को सरसों का तेल दान करें। मजदूर बोले तो पत्थर तोड़ता, गड्ढा खोदता, मकान भवन निर्माण में वो ईंटें बदरपुर अपने सर पे ढोता है, वो मजदूर। शारीरिक श्रम की अति करने वाला, उस मजदूर को सरसों का तेल दान करने से आप 60 से 70% तक अपनी नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मकर राशि। मकर राशि के बाद राशि चक्र की 11वीं राशि, 11वीं राशि कुंभ राशि, स्वामी शनि। अपना वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि आज का दिन आपके लिए चुनौतीपूर्ण है। और दोस्तों आपसे निवेदन, अपने कीमती समय में से 1 सेकंड निकाल के लाइक कर दें और 10 सेकंड निकाल के शेयर कर दें, आपका बहुत आभारी रहूँगा। अपना वीडियो देखिएगा। अब चलते हैं अंतिम राशि, मीन राशि, स्वामी बृहस्पति महाराज, जहां पर आज 6 ग्रहों का जमावड़ा लगा हुआ है। 6 ग्रहों का जमावड़ा अर्थात 6 लोग, राहु, बुध, सूर्य, शुक्र, चंद्र, शनि। कोई आपस में दोस्त है, कोई आपस में दुश्मन है, यानी कि बहस तगड़ी है। इसका मतलब मीन राशि वाले दिमाग में अनेकों विचार, अनेकों प्लानिंग, मतलब दिमाग की दही कर रखी है। सर दर्द, जिनको माइग्रेन है उनके लिए ज्यादा परेशानी। सब कुछ सपनों की दुनिया में, हकीकत में कुछ भी नहीं, जीरो।
आज का दिन सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण मीन राशि के लिए। कारण मैंने बोला ना, दिमाग की दही कर रखी है, अर्थात काम ही नहीं कर रहा ब्रेन। जो काम कर रहा है वो उल्टे कामों के बारे में सोच रहा है। अगर आप 2 नंबर का काम करते हैं तो बहुत बढ़िया, क्योंकि आपको आज सारी बुरी प्लानिंग समझ में आएंगी, अच्छी प्लानिंग थोड़ी समझ में आएंगी। आज जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं उनका दिमाग खराब है, सर दर्द है, माइग्रेन है। सरकार, राजा, अधिकारी, पिता, पिता समान, बॉस, सीनियर पर्सन, सबके लिए आपका इन सब से तनाव, उनका आपको सहयोग ना करना। मैंने कहा ना, दिमाग इतना ज्यादा चल रहा है कि दिमाग का दही हो गया, इसलिए काम पर तो ध्यान ही नहीं लग रहा मेरे दोस्त। धन लाभ की संभावनाएं बहुत कम, कठिन है, दिन ही कठिन है। स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, बुखार, सरदर्द। कोर्ट कचहरी के जिनके मामले हैं आज उनको तारीख ले लेनी चाहिए, वरना उनके लिए परेशानियां बड़ी लंबी खड़ी हो सकती हैं। नीला रंग बहुत अशुभ है, बिल्कुल शरीर पर नहीं होना चाहिए नीला रंग। लेबर प्रॉब्लम, जहां पर भी 8 या 8 से ज्यादा कर्मचारी हैं उनके लिए बड़ी समस्या है, लेबर प्रॉब्लम। अगर कर्मचारी है तो कर्मचारी ढंग से काम नहीं कर रहे, गलत काम कर रहे हैं तो प्रॉब्लम, या फिर कर्मचारी ही नहीं है, काम ही नहीं चल रहा। मीन राशि वाले जातकगण, छोटे दुकानदार हैं या बड़े दुकानदार, पटरी पे काम करते हैं या मैन्युफैक्चरर हैं, कुछ भी XYZ, कैसा भी काम है, सबके लिए समस्याएं ही समस्याएं। आज का दिन थोड़ा सा मायूसी, चिंताएं चेहरे पर दिखेगी। काम नहीं बन रहे हैं, लेकिन बात करो कि वहां चलना है, मैं बिजी हूं, काम कोई नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि दिमाग में इतने काम चल रहे हैं कि वो बिजी है। तो आज का दिन बेहतर सुंदर बनाना है तो सबसे पहले दिमाग का दही हटाना होगा। दही हटाने के लिए, ये जो दिमाग का दही हुआ पड़ा है, दही हटाएंगे तभी तो दिमाग काम करेगा, तभी तो काम चलेंगे, तभी तो धन लाभ के अवसर बनेंगे, तभी तो कार्य सफल होंगे। तो दही हटाने के लिए क्या करना है? 100-150 ग्राम कच्चा दूध लो, प्रातःकाल शरीर पर, सर से लेके पांव के अंगूठे तक, शरीर के एक एक अंग पर कच्चा दूध लग जाना चाहिए। उसके बाद स्नान करो। स्नान करने के बाद केसरिया रंग, नहीं तो पीला रंग, नहीं तो व्हाइट कलर धारण करो। बतासे, सिंदूर, चमेली का तेल, बतासे, सिंदूर, चमेली का तेल, और कोई भी एक मिठाई। मिठाई पीले रंग की हो तो लाजवाब, नहीं तो कोई भी ले लो जो मिल जाए। हनुमान जी को बतासे, सिंदूर, चमेली का तेल भेंट करें, चरणों में रखें उनके, मिठाई से भोग लगाएं, और जितने ज़्यादा बच्चों में बांट सकते हो बांट दो। 9 साल तक के लड़के हनुमान जी होते हैं, 9 साल तक की कन्या माँ जगदम्बा होती है। देखिए, आप ये करके आएंगे तो 1-1.5 घंटे में आपको प्रभाव दिखने लग जाएंगे। ये जो दिमाग खराब पड़ा है ना, ये धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगा, और जब दिमाग ठीक होने लगेगा तो योजनाएं भी कार्यरत हो जाएंगी, काम चलने लगेंगे, दिमाग चलने लग जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो आप अपने कार्यों के बारे में विचार कर सकते हो, परिवार के बारे में विचार कर सकते हो, अपने बारे में विचार कर सकते हो। अरे भाई, दिमाग का तो दही था, कैसे कर रहे थे? लेकिन उपाय करने से आपको 1.5 से 2 घंटे में अपने अंदर बहुत परिवर्तन दिखेगा। मैं ये नहीं कहता कि आपको धन लाभ हो जाएगा, बड़े बड़े काम हो जाएंगे, लेकिन मैं कहता हूं जो मिलना है वो जरूर मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात, दिमाग शांत हो जाएगा।
तो दोस्तों ये थी मीन राशि। आज का राशिफल यहीं समाप्त होता है। कैसा लगा अपने कीमती समय में से कुछ सेकंड निकाल के लाइक कर दें और शेयर कर दें। आपकी कोई अनुभव है, कोई सुझाव है, कोई शिकायत है या कोई भी समस्या है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। कल फिर मिलूंगा इसी समय। अब दीजिए मुझे इजाजत। राम राम, सीताराम।